जो रिया चक्रवर्ती के साथ इस वक्त ईडी पूछताछ कर रही है उसमें बहुत ज़बरदस्त गड़बड़ झाला है। रिया चक्रवर्ती को अब समझ में आएगा कि जब पूछताछ में उनसे वो सारी चीज़ें निकाली जाएंगी, अभी सीए के उनके मैच नहीं करेंगे। उनके तमाम स्टेटमेंट जो उन्होंने पहले दिए हैं और वो उनकी घबराहट है, जो वो व्हाट्सएप चैट, जो पर्सनल चीज़ें सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी थी वो सामने लेके आ रही, ये घबराहट है। रिया चक्रवर्ती इस केस में पूरी तरीके से फंस चुकी हैं। रिया चक्रवर्ती निकल नहीं सकती हैं, क्योंकि आप भी अच्छी पत्रकार हैं, आप अच्छे तरीके से लोगों के बीच में जाती हैं, सवाल उठाती हैं। आपने देखा है कि इतनी समझ हम आप दोनों रखते हैं और तमाम भारत का जनमानस रखता है कि वो समझ सकता है कि जो लिफाफे के ऊपर का मजमून है उसको देख के अंदर की सारी इबारत समझ में आती है। और वो इसलिए समझ में आ रही है कि रिया चक्रवर्ती पहले दिन से इस सवाल के घेरे में आ चुकी थी। रिया चक्रवर्ती का जिस तरीके से पूरा का पूरा एक उनकी लाइफ की शुरुआत है, उन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं करी हैं, जो फिल्में करी वो फ्लॉप थी, जो उनके पास प्रोजेक्ट थे वो बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं हो पाए, उनकी जो आमदनी थी वो लाखों में थी। सडनली उनकी आमदनी 2019 और 20 आते आते करोड़ों में पहुंच जाती हैं। वो घर लेती हैं, वो बड़ी बड़ी पार्टियां करती हैं, वो बड़े बड़े चीज़ों को लोगों का ये भी कहना है कि सर रिया चक्रवर्ती ऑटो से ट्रैवल करने वाली लड़की फिर लग्जरी गाड़ियों में भी घूमती है। हाँ, आप बताइए कि उनके पास जगुआर है, उनके पास तरह तरह की वो बड़ी गाड़ियां हैं, जिसको आप जैसे पत्रकार बता रहे हैं और जो मीडिया से रिपोर्ट आ रही है, जो हम लोग टेलीविज़न पे देख रहे हैं, उससे ये सबको पता चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर रिया चक्रवर्ती सही हैं तो घबराहट नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो सही इसलिए नहीं है कि एक ऐसे नौजवान की ज़िंदगी को उन्होंने किया है जो खुशहाल था, अपने आप को बहुत एंजॉय करता था, लाइफ को बहुत एंजॉय करता था, अपनी फैमिली से उसके बॉन्डिंग अच्छे थे। ऐसा नहीं है कि पिताजी क्योंकि पटना में रहते थे, वो बॉम्बे में रहते थे, तो दोनों में एक लंबा गैप, उसमें भी वो गैप कराने में भी रिया चक्रवर्ती का बड़ा अहम रोल सामने आ रहा है। उनके पिताजी से उनके बेटे की बात नहीं कराई जाती थी, उनका फ़ोन उनका गार्ड या उनका घर में काम करने वाले जो बंधु थे वो उठाया करते थे और वो बार बार मना कर देते थे। ये बात सुशांत के पिताजी ने कहा है। तो रिया चक्रवर्ती हर मोड़ पे फंसती हुई दिख रही हैं, उनको इस बात का एहसास है। अब वो गुस्से में, आज मैंने एक और तस्वीर देखी है, जब वो ईडी के ऑफिस जा रही थी पूछताछ के लिए, तो वो मीडिया पे भी भड़क रही थी, उनके साथ भी गाली गलौज उन्होंने किया है। तो ये उनकी खींच है। जब आदमी फंसता हुआ चला जाता है, दिखता है कि वो फंस रहा है, तो वो गुस्से में आके गलत हरकत करता है, गलत व्यवहार करता है, जो रिया चक्रवर्ती ने शुरुआत कर दी है। मुझे लगता है कि रिया चक्रवर्ती को अब कोई भी एजेंसी, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के नेता बचा नहीं पाएंगे, वो अपराधी घोषित होंगी। वक्त जो महाराष्ट्र की सरकार का रोल है, एक केस सीबीआई को जा चुका है, वो प्रश्न चिन्ह उस पर भी उठा रहे हैं कि आपने क्यों, संजय राउत का जिस तरीके का बार बार बयान आ रहा है, संजय राउत ने इतना नीचे स्तर का बयान दिया है सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को लेके। उन्होंने कहा है कि उनकी दूसरी शादी है। ये क्या बताना चाह रहे हैं? और उधर अपने जो वहाँ के भीष्म पितामह कहे जाते हैं शरद पवार साहब, उनकी हालत ख़राब है। वो एक चैनल पे सारा दोष मढ़ रहे हैं, एक चैनल के चीफ एडिटर को कहते हैं कि इसको रोका जाए, नहीं तो मामला हाथ से निकल जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोग इस मुद्दे पे ख़ास करके जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती का क्या रोल है सुशांत सिंह राजपूत केस में। रिया चक्रवर्ती के पास इतने पैसे कहाँ से आए? उनकी सारी जो इनकम सोर्सेज हैं वो ईडी ने पता कर लिया है। इतने कम आमदनी की एक लड़की जो कम पैसा कमाती है, वो दो घर ले लेती है। आप बेचैन हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत इसमें लोचा है, बहुत ही दाल पूरी काली दिख रही है। राउत साहब घबराए हुए हैं, शिवसेना के लीडर घबराए हुए हैं, मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे घबराए हुए हैं। मुझे लगता है इस केस को एक सिंपल तरीके से छोड़ देना चाहिए और ये केस इंसाफ दिलाएगा, इसमें नज़ीर पेश करेगी सीबीआई का जब की जांच पूरी होगी। आदित्य ठाकरे युवा हैं, नेता अभी सामने आए हैं, मिनिस्टर बने हैं, और मुझे लगता है कि आदित्य ठाकरे को इस तरह की हल्की बात नहीं करनी चाहिए कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। जब आपने अपनी पूरी मशीनरी उस केस के ऊपर फोकस कर दिया है, आपने पूरी ताकत लगा दिया, आपने पूरी ताकत झोंक दिया, आपके सारे नेता सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेके बयानबाजी कर रहे हैं,
तो इस तरह की बातों से उन्हें बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप गिल्टी फील नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो जांच होने दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। और आज हमारे साथ है यासिर जिलानी सर, और सर से बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस के मामले में। जिस तरीके से ये सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई की तरफ चला गया है, तो दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि इससे सबसे ज़्यादा खतरा महाराष्ट्र सरकार को हो, और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तमाम तरीके की बयानबाजी दी जा रही है। और कल तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जिस तरीके से आर भारत की तरफ से इस केस को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है, तो उन्होंने ये कह दिया कि बीजेपी वाले ये करा रहे हैं। तो इसी पे सर से बात करेंगे। सर, एक तरफ ये केस सीबीआई के लिए चला गया है, तो उद्धव ठाकरे जिस तरीके का उनकी सरकार की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये सब करा रही है। देखिए, ये भारत देख रहा है इस वक्त की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब तक आज फिर उसे दोबारा बुलाया है, रिया चक्रवर्ती को। अगर रिया चक्रवर्ती पाक साफ होती, रिया चक्रवर्ती अगर अपने आप को अपराधी नहीं समझ रही है, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। एजेंसी काम करती है, हमने इंद्राणी मुखर्जी वाले केस में भी देखा है। लेकिन इसमें रिया चक्रवर्ती की इन्वॉल्वमेंट है। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम था जो एक बिहार राज्य के छोटे से शहर से, पूर्णिया से, फिर पटना होते हुए वो मुंबई का सफ़र तय किया, और उसने अपने आप में बहुत ख्याति प्राप्त हुई। उसके बाद उसके साथ ज़िंदगी में क्या हुआ है सब ने देखा है। लेकिन इस वक्त जो महाराष्ट्र की सरकार का रोल है, एक केस सीबीआई को जा चुका है, वो प्रश्न चिन्ह उस पर भी उठा रहे हैं कि आपने क्यों संजय राउत का जिस तरीके का बार बार बयान आ रहा है, संजय राउत ने इतना नीचे स्तर का बयान दिया है सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को लेके। उन्होंने कहा है कि उनकी दूसरी शादी है। ये क्या बताना चाह रहे हैं? और उधर अपने जो वहाँ के भीष्म पितामह कहे जाते हैं शरद पवार साहब, उनकी हालत ख़राब है। वो एक चैनल पे सारा दोष मढ़ रहे हैं। एक चैनल के चीफ एडिटर को कहते हैं कि इसको रोका जाए, नहीं तो मामला हाथ से निकल जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोग इस मुद्दे पे ख़ास करके जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती का क्या रोल है सुशांत सिंह राजपूत केस में। रिया चक्रवर्ती के पास इतने पैसे कहाँ से आए? उनकी सारी जो इनकम सोर्सेज हैं वो ईडी ने पता कर लिया है। इतने कम आमदनी की एक लड़की जो कम पैसा कमाती है, वो दो घर ले लेती है, फिर वो शेल कंपनियां तैयार करती है। उस शेल कंपनी का क्या मकसद था? क्या कहीं उनके पैसों को हवाला का एक मुख्य ज़रिया बनाया जा रहा था? जो पैसे सुशांत सिंह राजपूत के पास थे, जो उन्होंने अपने प्रतिभा के बल पे फिल्म दुनिया में एक कामयाबी हासिल करी थी, उनकी फिल्म हिट हुई थी। धोनी जो उनकी फिल्म थी, उसने बहुत शानदार, और उन्होंने और भी कई फिल्मों में, सीरियल में काम किया था जिसका उनको सामने फल मिल रहा था। लोग घबराए हुए थे। इंडस्ट्री में जो एक पूरी की पूरी लॉबी है, जो बाहर के यंगस्टर को अंदर इंटर नहीं होने देती है, उस लॉबी ने भी इनके खिलाफ एक पूरा षड्यंत्र रच के सुशांत सिंह राजपूत को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया। अब जब सारा का सारा केस दूध और पानी की तरह सामने खुल के आ रहा है, जिसमें रिया चक्रवर्ती मेन कॉन्स्पिरेसी करने वाली सामने आ रही है, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। और मुझे यकीन है कि वो अपराधी साबित होगी, और अपराध छिपता नहीं है। आपने तमाम चीज़ें जो विवेचना अभी हुई हैं, जो जांच का विषय सामने आया, उसमें किस तरीके से उन्होंने एक हफ्ते पहले से सुशांत सिंह राजपूत को ब्लॉक कर दिया था, उनको कितना टेंशन दिया था, और किस तरीके से अब जो वीडियो आ रहे हैं जिसमें वो खुश दिखाई दे रहे हैं, अपनी बहनों के साथ वो पूजा पाठ करते हुए घर वालों के साथ दिखाई दे रहे हैं, और किस तरीके से षड्यंत्र रच के उनके घर वालों से सुशांत सिंह राजपूत का नाता तोड़ा गया। उसके भाई की कंपनी में पैसा ट्रांसफ़र होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये दर्शाती हैं कि रिया चक्रवर्ती सामने आएगी अपराधी बनके, और इसमें जो लोग बेचैन हैं, चाहे वो संजय राउत हों, चाहे शरद पवार हों, चाहे वहाँ की अनिल देशमुख गृह मंत्री हो, या मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे, मुझे लगता है कि इस तरह के अपराध में मुलव्विस जो केसेस होते हैं, उसमें एक इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, इतने बड़े राज्य की सरकार
क्यों इन्वॉल्व है, जांच का विषय है, जांच अपने चरम सीमा पे है, सीबीआई के पास केस है, एक एक चीज़ वो सामने लेके आ जाएगी और सुशांत सिंह राजपूत का केस दूध पानी की तरह साफ हो जाएगा। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, जितनी भी चीज़ें इस वक्त सामने दिख रही सुशांत सिंह राजपूत के साइड केस को आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये हत्या के रूप में सामने आएगा और रिया चक्रवर्ती इसमें दोषी साबित होगी। यहाँ पे एक तरफ सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये हत्या है, इसमें ये मर्डर किया गया है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तमाम तरीके के बयान ये आते हैं और वो हमेशा यही कहते हैं कि ये आत्महत्या है, इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया गया है और हमें बदनाम करने के लिए साजिश चली जा रही है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, वहाँ पे महामारी अपने चरम सीमा पे है, वहाँ पे उन्हें ध्यान फोकस करना चाहिए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और तमाम जो विदर्भ से लेके कोंकण के इलाके में इस वक्त बारिश ने जो हाहाकार मचाया है, एक तरफ कोरोना महामारी, एक तरफ किसानों की समस्या, दूसरी तरफ इस बारिश ने जिस तरीके से, मुझे लगता है कि सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि एक जो सरकार है जो एक तरीके से एक केस को खोलने का और एक बेकसूर को इंसाफ दिलाने का, बेकसूर के परिवार को जो उन्होंने अदालतों से होते हुए, मजिस्ट्रेट से होते हुए, पुलिस तक जो गुहार लगाई है सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी और उनकी बहनें, उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो सीबीआई काम कर रही है उस पे सीबीआई को फोकस करने देना चाहिए। और महाराष्ट्र की सरकार को चाहिए कि जो इस वक्त उनके घर में प्रॉब्लम चल रही है उस पे ध्यान दें, ना कि वो इस पे टीका टिप्पणी करें उनके मंत्रीगण, उनके नेतागण कि सीबीआई को किस तरह से काम करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि वो इंसाफ नहीं कर पा रहे और वो महाराष्ट्र के जनमानस के साथ, उनकी सोच के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो केस अब सीबीआई के पास है, आपको बेचैनी क्यों हो रही? आप बेचैन हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत इसमें लोचा है, बहुत ही दाल पूरी काली दिख रही है। राउत साहब घबराए हुए हैं, शिवसेना के लीडर घबराए हुए हैं, मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे घबराए हुए हैं। मुझे लगता है इस केस को एक सिंपल तरीके से छोड़ देना चाहिए और ये केस इंसाफ दिलाएगा, इसमें नज़ीर पेश करेगी सीबीआई का जब की जांच पूरी होगी। सर, यहाँ पे जैसे कि आपने कहा कि ये शिवसेना के जितने भी नेता हैं वो इस सीबीआई की केस जाने से पहले घबराए हुए थे, ये पहले भी घबराए हुए थे और ये सीबीआई को इस केस को जाने भी देना नहीं चाहते थे और आज ये सीबीआई के पास चला गया। तो महाराष्ट्र पुलिस हो या फिर महाराष्ट्र सरकार हो, ये कहते हैं कि केंद्र सरकार ने सीबीआई को ट्रांसफर करके सही नहीं दिया। और एक तरफ आदित्य ठाकरे आकर बयान देते हैं, कहते हैं राजनीति की जा रही है, मेरे और मेरे पिताजी को बदनाम किया जा रहा है। तो इतना डर क्यों? एक तरफ ये कहते हैं कि आत्महत्या है, अगर आत्महत्या है तो क्यों नहीं हो जाने देते? इसमें खुलासा कि क्या है ये? देखिए, आदित्य ठाकरे युवा हैं, नेता अभी सामने आए हैं, मिनिस्टर बने हैं और मुझे लगता है कि आदित्य ठाकरे को इस तरह की हल्की बात नहीं करनी चाहिए कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। जब आपने अपनी पूरी मशीनरी उस केस के ऊपर फोकस कर दिया है, आपने पूरी ताकत लगा दिया, आपने पूरी ताकत झोंक दिया, आपके सारे नेता सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेके बयानबाजी कर रहे हैं, तो इस तरह की बातों से उन्हें बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप गिल्टी फील नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो जांच होने दीजिए। आपने तो पुलिस अफसर का भी मजाक उड़ाया, जिस तरीके से पीएस जो पटना के विनय तिवारी जी जो गए थे और उनको क्वारंटाइन करके ठप्पा लगाया था। मुझे लगता है कि पूरे भारत के आईपीएस के ऊपर एक करारा तमाचा महाराष्ट्र की सरकार ने मारा था और इस तरह की चीज़ें शायद हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार देखने को मिला है कि एक जांच अधिकारी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, जो आईपीएस होता है उसको क्वारंटीन की ठप्पा लगा के उसको आइसोलेशन सेंटर में भेजने पे मजबूर कर दिया जाता है। तो ये मजाक तो महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। एक तरफ ये क्वारंटाइन कर देते हैं आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को और दूसरी तरफ डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जो आर भारत पे आके अपना इंटरव्यू दिया था उसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं शिवसेना की तरफ से। संजय राउत तो ये कहते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इससे हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है? आप सांसद हैं, आप बड़े पत्रकार भी रहे हैं, अभी भी आप सामना के मुख्य
कार्यकारी संपादक हैं, उसके बाद भी अगर आप किसी विषय को राजनीति से प्रेरित करेंगे, राजनीति अंदर करेंगे, और गुप्तेश्वर पांडे जो एक अपना कार्य कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, उनके राज्य का एक ऑफिसर आपके राज्य में गया था, आपसे सवाल कर रहे हैं, तो आप उनको भी प्रवक्ता बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जबकि सरकार वहाँ मिली जुली है, वहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये मुझे लगता है कि ये घबराहट है, चाहे वो शरद पवार साहब की हो, चाहे उद्धव साहब ठाकरे की हो, और तमाम वो लोग कोशिश में ये लगे हैं कि और परतें ना खुलें, जो मेन खिलाड़ी हैं वो सामने नहीं आए। अभी जो दिशा सान्याल की हत्या का जो केस सामने आ रहा है, उनकी जो सुसाइड थ्योरी बताई गई थी वो भी हत्या है, और हत्या बहुत बर्बरता के साथ करी गई है। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों से बचने के लिए शिवसेना अपनी सरकार को बचाने के लिए ये सारी कवायद कर रही है, लेकिन वो इन सारे चक्करों में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और भारत के जनमानस की जो एक सोच है, जो एक यकीन है पुलिस तंत्र पे, सरकार तंत्र पे, उस पे वो सवालिया निशान लगा। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, जिस तरीके से ये महाराष्ट्र सरकार बौखलाई हुई है, तो इसी को लेकर संजय राउत तमाम तरीके के बयान दे देते हैं जिनका उल्लेख आपने कर दिया। तो इसके बीच में वो एक और बात कहते हैं, संजय राउत ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के जो संबंध थे वो उनकी फैमिली के साथ सही नहीं थे, और सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने दूसरी शादी की थी। ये झूठी मनगढ़ंत कहानियां क्यों? देखिए, वही तो मुझे हैरानी होती है कि एक संसद का सदस्य जो लॉ मेकर कहा जाता है, वो शपथ लेता है और संसद में जाता है, और उसके साथ साथ वो बड़े पत्रकार हैं, सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए इस तरह की झूठ और मनगढ़ंत क्यों बोल रहे हैं? क्यों वो लोगों को वर्गला रहे हैं? क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्यों जांच के विषय में वो बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, अड़चन डाल रहे हैं, अड़ंगा डाल रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि आज पूरा का पूरा भारत महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के पुलिस तंत्र और एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल कर रहा है, क्यों आप एक जो जांच सीधी सादी चल रही है, जिसमें अपराधी के बहुत नज़दीक है सीबीआई, आप उसमें अड़ंगा मत डालिए, सामने आने दीजिए। केस की विवेचना ख़त्म होते होते तक मुझे यकीन है भारत के संविधान पे, कानून पे, कि वो अपना काम करते हुए अपराधी को पकड़ेगी, और सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है वो ज़ाया नहीं जाएगी। अगर उन्होंने उकसाने के, उन्होंने किसी के दबाव में सुसाइड किया है तो ये हत्या है, और हत्या का अपराधी बख्शा नहीं जाना चाहिए। सर, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि तमाम उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ चैट, उनकी डायरी के पेजेस वायरल कर दिए, लोगों को दिखाने की कोशिश की कि उनके रिश्ते कितने ज़्यादा अच्छे थे। पर यहाँ पे जो ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो रिया चक्रवर्ती की अलग और उनके सीए की अलग है। देखिए, ईडी और जो रिया चक्रवर्ती के साथ इस वक्त ईडी पूछताछ कर रही है, उसमें बहुत ज़बरदस्त गड़बड़ झाला है। रिया चक्रवर्ती को अब समझ में आएगा कि जब पूछताछ में उनसे वो सारी चीज़ें निकाली जाएंगी, अभी सीए के उनके मैच नहीं करेंगे, उनके तमाम स्टेटमेंट जो उन्होंने पहले दिए हैं, और वो उनकी घबराहट है, जो वो व्हाट्सएप चैट, जो पर्सनल चीज़ें सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी थी, वो सामने लेके आ रही, ये घबराहट है। रिया चक्रवर्ती इस केस में पूरी तरीके से फंस चुकी हैं। रिया चक्रवर्ती निकल नहीं सकती हैं, क्योंकि आप भी अच्छी पत्रकार हैं, आप अच्छे तरीके से लोगों के बीच में जाती हैं, सवाल उठाती हैं। आपने देखा है कि इतनी समझ हम आप दोनों रखते हैं, और तमाम भारत का जनमानस रखता है कि वो समझ सकता है कि जो लिफाफे के ऊपर का मजमून है, उसको देख के अंदर की सारी इबारत समझ में आती है। और वो इसलिए समझ में आ रही है कि रिया चक्रवर्ती पहले दिन से इस सवाल के घेरे में आ चुकी थी। रिया चक्रवर्ती का जिस तरीके से पूरा का पूरा एक उनकी लाइफ की शुरुआत है, उन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं करी हैं, जो फिल्में करी वो फ्लॉप थी, जो उनके पास प्रोजेक्ट थे वो बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं हो पाए, उनकी जो आमदनी थी वो लाखों में थी। सडनली उनकी आमदनी 2019 और 20 आते आते करोड़ों में पहुंच जाती हैं। वो घर लेती हैं, वो बड़ी बड़ी पार्टियां करती हैं, वो बड़े बड़े चीज़ों को लोगों का ये भी कहना है कि सर रिया चक्रवर्ती ऑटो से ट्रैवल करने वाली लड़की फिर लग्जरी गाड़ियों में भी घूमती है। हाँ, आप बताइए कि उनके पास जगुआर है, उनके पास तरह तरह की वो बड़ी गाड़ियां हैं, जिसको आप जैसे पत्रकार बता रहे हैं, और जो मीडिया से रिपोर्ट आ रही है, जो हम लोग टेलीविज़न पे देख रहे हैं, उससे ये सबको पता चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर रिया चक्रवर्ती सही हैं तो घबराहट नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो सही इसलिए नहीं है कि एक ऐसे नौजवान की ज़िंदगी को उन्होंने
किया है, जो खुशहाल था, अपने आप को बहुत एंजॉय करता था, लाइफ को बहुत एंजॉय करता था, अपनी फैमिली से उसके बॉन्डिंग अच्छे थे। ऐसा नहीं है कि पिताजी क्योंकि पटना में रहते थे, वो बॉम्बे में रहते थे, तो दोनों में एक लंबा गैप, उसमें भी वो गैप कराने में भी रिया चक्रवर्ती का बड़ा अहम रोल सामने आ रहा है। उनके पिताजी से उनके बेटे की बात नहीं कराई जाती थी, उनका फ़ोन उनका गार्ड या उनका घर में काम करने वाले जो बंधु थे वो उठाया करते थे और वो बार बार मना कर देते थे। ये बात सुशांत के पिताजी ने कहा है। तो रिया चक्रवर्ती हर मोड़ पे फंसती हुई दिख रही हैं, उनको इस बात का एहसास है। अब वो गुस्से में, आज मैंने एक और तस्वीर देखी है, जब वो ईडी के ऑफिस जा रही थी पूछताछ के लिए, तो वो मीडिया पे भी भड़क रही थी, उनके साथ भी गाली गलौज उन्होंने किया है। तो ये उनकी खींच है। जब आदमी फंसता हुआ चला जाता है, दिखता है कि वो फंस रहा है, तो वो गुस्से में आके गलत हरकत करता है, गलत व्यवहार करता है, जो रिया चक्रवर्ती ने शुरुआत कर दी है। मुझे लगता है कि रिया चक्रवर्ती को अब कोई भी एजेंसी, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के नेता बचा नहीं पाएंगे। वो अपराधी घोषित होंगी, क्योंकि एक बेकसूर नाहक एक ऐसे नौजवान की ज़िंदगी उन्होंने करिए जिसकी बहुत बड़ी लंबी ज़िंदगी थी, सुपरस्टार बन सकता था, एक बहुत बड़ा, पूरे बिहार के जो यंग बच्चे हैं ख़ास करके जो उसको रोल मॉडल मानते हैं, आज उनकी आंखों में आंसू है। पूरे बिहार के आप हर शहर का आप इंटरव्यू जाके करें, हर शहर में, चाहे वो सीमांचल का एरिया हो, चाहे वो पश्चिमांचल का एरिया हो या बिहार का सेंट्रल इलाका हो, वहाँ के नौजवानों का मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ। वो तमाम नौजवान आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़े हैं, क्योंकि बिहार में इससे बड़ा कलाकार इस सदी में, खासकर 90s के दौर में, इस 2000 का कोई नहीं आया। सुशांत सिंह राजपूत ने एक छोटे से इलाके से अपने आप को इतना बड़ा बनाया कि पूरे भारत और पूरे दुनिया में उसका नाम हुआ। तो मुझे लगता है कि रिया चक्रवर्ती को ना तो बॉलीवुड को माफ़ करना चाहिए, और मैं इस केस में एक घड़ी और आगे बढ़ाऊँगा, जो बॉलीवुड के बड़े लोग हैं और महाराष्ट्र के जो बड़े लोग हैं जो इस केस में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, मुझे लगता है ईडी और सीबीआई को उनको भी पूछताछ करनी चाहिए। तभी सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ सही से दे पाएंगे और नज़ीर पेश कर पाएगी सीबीआई। धन्यवाद सर।